हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मैपिंग दी वर्ल्ड। इसके पहले हम लोग ने हाफ चैप्टर पार्ट 1 में देखा। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है हाफ, उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2। हम लोग को ये टेबल देखनी थी, आपकी ये टेबल दी हुई है, इसको हम लोग देखेंगे। जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसके लिए जो बड़े बड़े डॉट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। उसके बाद जो आपकी स्टेट बाउंड्री है उसके लिए स्मॉल डॉट्स यूज़ किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए और छोटे छोटे डॉट्स यूज़ किए गए हैं। जो मेटल्स रोड हैं उनके लिए आपकी पैरेलल लाइन यूज़ की गई हैं। इसके नीचे हम लोग देखेंगे फुटपाथ है, उसके लिए भी डॉट यूज़ किए गए हैं छोटे छोटे। कार ट्रैक के लिए एक लाइन यूज़ की गई है। रेलवे लाइन के लिए ऐसी पटरी जो रेलवे लाइन पे जैसी होती हैं वो यूज़ की गई है। ये आपकी स्ट्रीम है, गलियां हैं, और ये आपकी रिवर के लिए इस टाइप तरीके का यूज़ किया गया है। इस साइड देखेंगे तो टैंक के लिए एक बॉक्स यूज़ किया गया है, एक टैंक टाइप है, और ये टैंक ड्राई जो सूखा हुआ टैंक है उसके लिए ये वाला यूज़ किया गया है। स्प्रिंग के लिए प्लस टाइप का साइन है, बेल के लिए ऐसा साइन है, और टेम्पल के लिए आपको दिख ही रहा है। ये आपका जो मॉस्क दिया हुआ है उसके लिए ये साइन बना हुआ है। टॉम के लिए ये वाला है। चर्च के लिए आपको इस तरीके का साइन दिखा है, ऊपर प्लस का साइन है। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस है। तो ये आपके सिंबल और साइन है जो मैप में यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, चित्रित करने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन इन अ मैप। To know the location of a place on a map, we must know the direction depicted on the map. हम लोग को जब किसी भी प्लेस की लोकेशन देखनी होती है तो हम लोग मैप पे देखते हैं, और उसके लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कौन सी जगह पे मैप पे कौन सी डायरेक्शन बताई गई है, चित्रित की गई है। All maps indicate the four different direction in the same way. सभी मैप में 4 दिशाएं दर्शाई जाती हैं। द टॉप ऑफ अ मैप इंडिकेट नॉर्थ एंड द बॉटम इंडिकेट्स साउथ। मान लीजिए आपको जैसे ये आपका डायरेक्शन आपको बतानी है, तो मान लीजिए आपको बतानी है तो ये आपका मैप आपका दिया हुआ है, उसमें ऐसे बताएंगे कि जो आपका ऊपर वाला होगा वो आपका नॉर्थ होगा, नीचे वाला आपका साउथ होगा, और उसके बाद लिखा हुआ है बेस्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे आपका बेस्ट होगा और राइट साइड पे आपका ईस्ट होगा। उसके बाद आपका है सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। जो सब डायरेक्शन होती हैं आपकी, जैसे नॉर्थ ईस्ट है वो आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी, और जो आपकी नॉर्थ और वेस्ट होगी जो वो आपकी इस साइड होगी, इन दोनों के बीच में। और जो साउथ और ईस्ट होगी वो साउथ और ईस्ट के बिटवीन होगी, और जो साउथ और वेस्ट होगी वो साउथ और वेस्ट के बिटवीन होगी। लिखा हुआ भी है सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट लाई बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। सिमिलरली साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। Usually the north is indicate as N and south as indicate S, east as E and west as W। यानी कि जो नॉर्थ साइड होगी हमारी डायरेक्शन होगी उसको हम लोग N से इंडिकेट करेंगे, दर्शाएंगे, और जो साउथ होगी उसको S से, और ईस्ट को E से, और वेस्ट को W से। तो ये आपकी डायरेक्शन इन अ मैप है। मेनली 4 दिशाएं होती हैं आपकी। फिर उसके बाद जो सब डायरेक्शन होती हैं वो आपकी एक उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, ये आपकी सब डायरेक्शन होती हैं। और वैसे आपकी होंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केल ग्लोब्स एंड मैप आर जस्ट मॉडल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है और मैप है वो एक मॉडल है अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फिजिकल फीचर, लैंड मासेस, वाटर बॉडीज एंड डिस्टेंस ऑन अ ग्लोब और अ मैप। जो आपका मैप होता है और ग्लोब पे इसको जो हमारी एक्चुअल साइज होती है, जो उसकी वास्तविक साइज होती है किसी भी चीज़ की, किसी वाटर बॉडीज़ की, लैंड मासेस की, जैसे हम लोग 100 किलोमीटर है कोई भी जगह है तो उसको हम लोग मैप पे 100 किलोमीटर तक तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना लंबा तो मैप होता नहीं है, इतना लंबा तो ग्लोब होता नहीं है। तो उसके लिए एक स्केल तय किया गया है जिससे हम लोग उसको उस डिस्टेंस को वो कर लेते हैं स्केल से। जैसे आपका
100 किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो ये आपका स्केल बन जाता है। आपकी देखो लीनियर स्केल एक टेबल दी हुई है, इनने 100 किलोमीटर है, 300 है, 400 है, इसको 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। मान लीजिए आपकी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग 100 किलोमीटर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, इसलिए स्केल का यूज़ किया जाता है। टू डिपिक्ट ऑल फिजिकल एंटिटीज स्केल आर यूज। फिजिकल एंटिटीज के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू लुक एट अ मैप यू विल फाइंड अ स्केल ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द मैप। द पिक्चर ऑन राइट शो अ मैप स्केल। देखो मैप स्केल की आपको ये पिक्चर दिख रही है। अ मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन द मैप टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। जो आपका मैप स्केल होता है, हिंदी में हम लोग इसको मानचित्र पैमाना भी बोलते हैं। ये दो अंकित बिंदुओं के बीच की दूरी, मानचित्र पर जो अंकित बिंदु होते हैं दो, उनके बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के मध्य पृथ्वी पर वास्तविक दूरी का अनुपात होता है, रेशियो होता है। यानी कि पृथ्वी पर जो वो दूरी है और आपके मानचित्र पर जो दूरी है, उन्हीं दो स्थानों के बीच का ये अनुपात होता है। इसकी डेफिनेशन हिंदी में बोलें तो होगी, मानचित्र पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य पृथ्वी पर वास्तविक दूरी का अनुपात। अ मैप स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर स्टेट दैट टू प्लेसेस शो एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप आर एक्चुअली 100 किलोमीटर अपार्ट। जो इसका डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, तो मैप में उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और इनका जो रेशियो होगा वो ही आपका मैप स्केल होगा। सच स्केल हेल्प अस टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। जो स्केल होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्टेंस ऑफ द प्लेस, जो उसकी दूरी होती है उसके बारे में पता चलता है स्केल से, उसमें हमारी हेल्प करता है उसको जानने के लिए। जो दूरी होती है किसी भी प्लेस की और जो उसकी लोकेशन होती है उसको जानने के लिए स्केल हेल्पफुल रहता है। उसके नीचे आपको मैप दिया हुआ, जो आपका मैप है उसमें आपको डायरेक्शन बताई गई हैं। ऊपर वाला आपका नॉर्थ है, ये वाला आपका ईस्ट है, उसके नीचे साइड वाला वो लेफ्ट वाला आपका वेस्ट है, उसके जो नीचे है आपका नीचे वाला आपका साउथ है। तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैप आपको बताई गई हैं, इसमें मैप की डायरेक्शन दिखाई गई हैं, दिशाएं दिखाई गई हैं। और आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आपकी जो समरी है चैप्टर की उसमें देखेंगे बाय टू पॉन्डर में लिखा हुआ है ग्लोब, अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। एटलस, अ कलेक्शन ऑफ मैप बिंडेड इन अ बुक। एक बुक में मैप के कलेक्शन को बिंडेड किया जाता है, उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। मैप स्केल, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन द मैप टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। पृथ्वी पर जो दूरी होती है और जो मैप में जो आपकी दूरी होती है उसी को हम लोग उनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मैप स्केल बोलते हैं। सिंबल, मार्क और साइन विच इंडिकेट अ फिजिकल एंटिटी। किसी भी फिजिकल एंटिटी को, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए जो साइन और मार्क यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं। सरकम नेविगेशन, टू गो कम्प्लीटली अराउंड समथिंग, यानी किसी चीज़ के पूरा चक्कर लगाना, इसको हिंदी में सरकम नेविगेशन को बोलेंगे पथ प्रदर्शन। रिप्लिका, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरूप। नीचे लिखा हुआ है क्विक ग्लैंस, लैंड मासेस, वाटर बॉडीज एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर मेक अर्थ अ यूनिक प्लानिट। जो आपकी लैंड मासेस होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं और जो आपकी एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल, वो ही हमारी पृथ्वी को एक यूनिक प्लानिट बनाती हैं। अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो शेप में स्पेरिकल है, गोला है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियन ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो 2/3 हिस्सा है पृथ्वी का वो पानी से कवर है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ यूज टू स्टडी शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। जो ग्लोब है अर्थ का एक मॉडल है जिसको हमारी कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और महासागरों की साइज, शेप और लोकेशन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। मैप इज द ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट। मैप होता है वो एक फ्लैट शीट होती है जिसपे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कलर, साइन एंड सिंबल आर यूज टू डिपिक्ट डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑन अ मैप। जो कलर, साइन और सिंबल होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के
फिजिकल ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करने मैप में यूज किए जाते हैं मैप के ऊपर। सिंबल इज अ मार्क और साइन विच डिपिक्ट अ पर्टिकुलर फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो सिंबल और मार्क होते हैं वो मार्क और साइन सिंबल होते हैं जो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन द मैप टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। जो मैप स्केल होता है, मानचित्र नक्शा होता है, वो मानचित्र पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और वही दूरी जो पृथ्वी पर होती है उन दोनों के बीच का रेशियो होता है, अनुपात होता है। इसके बाद समरी के बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज में ए वाला देखेंगे हम लोग, ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका दी अर्थ इज फ्लैट इन शेप, तो ये आपका फॉल्स है। अर्थ का शेप स्पेरिकल है, फ्लैट नहीं है, ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू इट्स स्पेरिकल शेप वी कैन नॉट सी दी होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट वन टाइम। सही है, हम लोग एक बार में आधा भाग ही देख सकते हैं ग्लोब पे, क्योंकि जो अर्थ है उसका स्पेरिकल शेप है, गोल है। ग्लोब्स आर इजियर टू कैरी देन मैप, ये आपका फॉल्स है। टॉप ऑफ अ मैप पॉइंट टू द साउथ डायरेक्शन, जो टॉप ऑफ द मैप होता है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता, साउथ नहीं होता, तो ये वाला भी आपका फॉल्स होगा। ग्लोब्स एंड मैप शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ, फॉल्स है, एक्चुअल साइज शो नहीं करते ग्लोब और मैप। बी है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द सिंबल आपको दिया हुआ है पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑन अ मैप। तो हम लोग ने चैप्टर में एक टेबल पढ़ी थी, उसमें ये जो आपके मेटल रोड थे उनके लिए यूज किया गया था ये वाला सिंबल। सेकेंड है आपका विच कलर इज यूज टू डिपिक्ट हिल्स, प्लेट्यू और अर्बन एरियाज। तो हिल्स, प्लेट्यू और अर्बन एरिया के लिए येलो कलर यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो ऑस्ट्रेलिया। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। विच वन इज नॉट अ नेम ऑफ एन ओशियन। इनमें से कौन सा ओशियन का नेम नहीं है। तो अंटार्कटिका जो है आपका वो ओशियन नहीं है, अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट्स है और अंटार्कटिक जो है वो आपका ओशियन है। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। तो इधर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। सेकेंड है आपका कलर, साइन एंड सिंबल आर कॉल्ड। इसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ दी मैप बोलते हैं, तो ब्लैंक्स में आपका लैंग्वेज आएगा। नीचे दिया हुआ है आपका थर्ड वाला, द अर्थ इज ब्लैंक प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इधर हम लोग थर्ड भरेंगे। ब्लैंक है इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो पैसिफिक जो आपका प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। द अर्थ इज ब्लैंक इन शेप। तो अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप है। इसके नीचे आपका जो डी वाला है उसमें आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं, जो आपको लिखे हुए हैं उनके सिंबल आपकी एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, चैप्टर में, उसको देख के ड्रॉ करेंगे। तो इधर आपका है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उसके लिए जो ब्लैक डॉट्स हैं, बड़े बड़े डॉट, उनको यूज़ किया गया है। उसके बाद है रिवर। तो रिवर के लिए आपका ये वाला सिंबल यूज़ किया गया है, टेम्पल के लिए ये वाला, चर्च के लिए ये, और जो रेलवे लाइन है उनके लिए ये वाला सिंबल, स्प्रिंग के लिए प्लस का सिंबल, और टॉम के लिए आपके ये एक ही सिंबल यूज़ किया गया है, ये उसका छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। स्ट्रीम है आपकी, उसके लिए इस तरीके का सिंबल यूज़ किया गया है, बीच में एरो है। उसके बाद ई वाला जो है आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन दी अर्थ सरफेस, नेम देम। तो हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिनके नाम हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ सरफेस। क्वेश्चन ई का फर्स्ट का आंसर, जिनके नेम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, यानी कि राजनीतिक और जो भौतिक मानचित्र होते हैं उनके बीच में अंतर बताना है। तो इसका आंसर है चैप्टर फर्स्ट का जो आपका पेज नंबर 7 है, उस पर आप लोग देखेंगे
हेडिंग दी हुई है आपकी पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पॉलिटिकल मैप की जो डेफिनेशन दी हुई है आपकी, दीज मैप शो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट्स और कंट्री, दे शो बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्री, देयर कैपिटल अलोंग विथ अदर स्टेट्स इन दी कंट्रीज। उसके बाद है आपका फिजिकल मैप। तो इसमें आप लोग लिखेंगे दीज मैप शो फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, प्लेन्स, वैली, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन। तो इसमें आप लोग इधर तक लिखेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन आपकी ये वाली होगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपका ई के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट इज अ ग्लोब एंड व्हाई डू वी यूज इट। ग्लोब क्या है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे पेज नंबर 10 पे जो आपके चैप्टर में क्विक ग्लैंस दिया हुआ है, उसका जो आपका 5th पॉइंट है उसमें हम लोग ग्लोब ये लिखा हुआ है, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ यूज टू स्टडी शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का जो ई का थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, वाई इज द यूज ऑफ अ मैप ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर अ ग्लोब। तो इसका आंसर आपका है, हाँ तो आपका क्वेश्चन था व्हाई इज द यूज ऑफ अ मैप ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर अ ग्लोब, यानी कि जो हम लोग मैप को ज़्यादा प्राथमिकता या फिर ज़्यादा मुख्य रूप से क्यों देखते हैं या यूज़ करते हैं ग्लोब की अपेक्षा। तो ये इसका आंसर होगा जो मैप है, अ मैप इज़ बेटर देन अ ग्लोब बिकॉज ऑफ, जो मैप होता है वो ग्लोब से बेटर होता है बिकॉज, क्योंकि दी फॉलोइंग रीजन, इसके कुछ रीजन है, कुछ कारण है। ये फोर्थ वाला आपका आंसर है ई का फोर्थ। अ मैप इज ईजियर टू कैरी, मोर डिटेल कैन बी शो ऑन अ मैप, हम मैप में ज़्यादा डिटेल शो कर सकते हैं। अ मैप कैन बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ई का फोर्थ। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 5th क्वेश्चन, what is a map scale, what is the actual distance between two places which are at a distance 6 centimeter on a map। तो मैप स्केल क्या है, इसका आंसर है मैप स्केल is the ratio of the distance between two places on the map to the actual ground distance on the earth surface। मानचित्र नक्शा जो होता है वो मानचित्र पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य पृथ्वी पर वास्तविक दूरी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही होता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो किसी भी 6 सेंटीमीटर एक वो दी हुई है मैप पे, और उसका अगर उसका स्केल रेशियो मैप पे 1 सेंटीमीटर है 100 किलोमीटर के उससे, तो इसका वो जो आंसर होगा वो आपका 6 किलोमीटर होगा, सॉरी 600 किलोमीटर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर रेशियो 600 किलोमीटर। इधर आपका जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है और चैप्टर भी फिनिश होता है। इस चैप्टर को हम लोग ने 2 पार्ट में पढ़ा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था क्लास 5th SST की बुक का, जिसका नेम था मैपिंग दी वर्ल्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।